दोस्तों, आज मैं आपको जॉइंटिस जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देने जा रही हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप जॉइंटिस से हैं परेशान तो आपको इसमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि जॉइंटिस होने का कारण क्या होता है। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगा कि 3 दिन के अंदर हम जॉइंटिस की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। और नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको जॉइंटिस की परेशानी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉइंटिस होता क्यों है, पीलिया रोग होता क्यों है। सबसे पहले हम समझते हैं अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को। बॉडी में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो हर 120 दिन के बाद टूट जाती हैं। और जब टूटती हैं तो उसमें बाइलिरुबिन नाम का एक बाई प्रोडक्ट होता है जो बनता है। ये प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे शरीर में जो पीलिया की बीमारी होती है नहीं होने पाती। लेकिन इसी का उल्टा अगर ये रेड ब्लड सेल्स 120 दिन के पहले ही टूट जाते हैं तो ये लीवर में बाइलिरुबिन की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि टाइम से टूटते ही टाइम के पहले ही टूटने लगते हैं, जिससे शरीर में पीलिया की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि पीलिया की बीमारी होती क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी गंदगी। अगर हम अनुचित खान पान करते हैं या गंदा पानी पीते हैं, गंदा खाना अगर कभी गलती से भी खा जाते हैं तो वो क्या होता है हमारे शरीर में जाके उसके इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसी कारण से बीमारी जब हो जाती है जॉइंटिस तो इसका लक्षण सबसे पहले आपको दिखता है कि आपकी आँखें पीली होने लगती है, नाखून जो है पीला होने लगता है, यूरिन का कलर पीला हो जाता है, साथ ही लीवर कमज़ोर हो जाता है। हम कुछ भी खाते हैं वो आसानी से पचता नहीं है। रोगी को भूख बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, धीरे धीरे उन्हें भूख ही नहीं लगता, जी मिचलाने लगता है, उल्टी की समस्या होने लगती है। ऐसे कई सारे अलग अलग लक्षण होते हैं अलग अलग पेशेंटों में। तो इसके लक्षण को आप समझ सकते हैं। सबसे पहला लक्षण यही होता है कि आपके नेल्स से आपको पीले पीले दिखाई देने लगेंगे, आपके स्किन का कलर पीला होने लगता है। तो इससे पता चलने लगता है कि जॉइंटिस की बीमारी हो गई है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है पेशेंट को। तो चलिए मैं बताती हूँ कि 3 दिन के अंदर हम ऐसा कौन सी रेमेडी लें जिससे कि जॉइंटिस की समस्या ठीक हो जाए। ये है देखिए दोस्तों जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे हम कहते हैं अरंडी, जो कैस्टर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में से कैस्टर कहते हैं। ये अरंडी का पत्ता होता है। आपको पत्ते जो हैं सड़कों पे कहीं भी किनारे आप देखेंगे बहुत आसानी से अरंडी का पत्ता मिल जाता है। इसको कैसे करना सेवन, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना अरंडी के पत्ती को। इसके पत्तियों को सबसे पहले तो वॉश करिए अच्छे से, फिर इसको छोटा छोटा तोड़ लीजिए। रफली आप तोड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डालिए पानी और पानी डालने के बाद मिक्सी के जार में इसे पीस लीजिए, चटनी के जैसा बन जाएगा। उसके बाद इसे स्ट्रेनर के थ्रू आप इसे छान लीजिए और छानने के बाद 25 ml यानी 25 ml आपको इस रस का सेवन करना है। सुबह सुबह खाली पेट आप इसे पीजिए। और इसमें अगर आप चाहते हैं स्वाद के लिए तो इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर है, चीनी है डाल सकते हैं, या फिर धागे वाली मिश्री है डाल दीजिए, जिससे आपको स्वाद में अच्छा लगे। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें कुछ भी और अलग डाल सकते हैं जो आप खाते पीते हैं, यानी कोई भी सेंधा नमक है, व्रत वाला जो नमक आता है उसको आप डाल के इसमें पी सकते हैं, या फिर प्लेन ही आप इसे दवा की तरह 25 ml पीना है रोज़ सिर्फ 3 दिन में ही आप देखेंगे जॉइंटिस की समस्या ठीक हो जाती है। दूसरी रेमेडी ये है खड़ी धनिया। देख रहे हैं ना, ये धनिया जो होता है मसालों में यूज़ किया जाता है। आपको धनिया का कैसे करना सेवन, 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप खड़ा धनिया ही रात में 1 चम्मच भिगा दीजिए और सुबह के टाइम पे जो पानी बनता है उसे छान के हल्का गुनगुना करके पी लीजिए। दूसरा तरीका, धनिया को पीस के इसका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आप 1 चम्मच पानी में घोल के रख दीजिए और जब सुबह आप देखेंगे तो इसका पानी का कलर चेंज हो जाएगा। इसे छान के इस तरह से पानी को आप डायरेक्ट पी सकते हैं। ये धनिया का जो सेवन है आपको इसे लगातार 7 दिन करना है, 1 हफ्ते आप करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस उपचार को करने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जिसमें नींबू है, संतरा है, विटामिन सी से भरपूर जो फल होते हैं उन फलों को खाइए, उनके रस को लीजिए। रस को आपको डेली पीना है, कम से कम 1 गिलास तो ज़रूर पीना है। जब आप दोपहर में टाइम पे लंच कर लेते हैं ना, लंच के बाद पीजिए या फिर ब्रेकफास्ट के बाद, कभी भी दिन में 1 बार आपको इस तरह से विटामिन सी से भरपूर जो होता है उसे आपको पीना है, 1 गिलास जूस। दूसरी चीज़ नींबू का रस दिन में कम से कम 2 से 3 बार 1-1 गिलास बना के नींबू पानी ज़रूर पिया करिए। विटामिन सी की भरपूर मात्रा आपके शरीर में जानी चाहिए, जो आपके इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट चीज़ है, इसमें आपको हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, जिससे आपके आंतों को ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़े। जैसे खिचड़ी होता है, दलिया है, उबला हुआ आलू है, शकरकंद है, ये सारी चीज़ आप खाइए। इसमें गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है।
इसके अलावा जो गुड़ है, चीनी है, मूली है, छाछ है, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। छाछ है, दही ताज़ी लीजिए, उसको मत लीजिए, उसका छाछ बना के कम से कम दिन में 1 से 2 गिलास ज़रूर पीजिए। ये आपकी बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा गन्ने का रस जो होता है जॉइंटिस के पेशेंटों के लिए रामबाण दवा से कम नहीं होता है। गन्ने का रस अगर आपको मिले तो विंटर का सीज़न है तो हल्का सा इसे गुनगुना करके आप इसको ज़रूर पिया करिए। डेली 1 गिलास आपको गन्ने का रस पीना है जब तक आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। बीमारी ठीक होने के बाद भी आपको गन्ने का रस का सेवन करना चाहिए। इसे कम से कम 1 माह ज़रूर दिन में 1 बार आप एक छोटे ग्लास से ज़रूर पीजिए। इससे अंदर से जो लीवर होता है वो भी मजबूत हो जाता है और बीमारी जड़ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जो दोबारा नहीं उभरती है। इसके अलावा अनार है, अनार बहुत फ़ायदेमंद होता है। पपीता जो होता है, पपीता आप खाइए, उसका सलाद बना के। अंजीर, ड्राई अंजीर जो होता है, सूखे अंजीर, उसको आप रात में भिगाइए, सुबह के टाइम पे भीगे हुए अंजीर और उसमें मुनक्के कुछ डाल के भिगा लीजिए रात के टाइम पे, और सुबह के टाइम पे भीगे हुए अंजीर होते हैं, मुनक्का होता है, उसको आप चबा चबा के खाइए, उसका पानी भी पीजिए। ये भी जॉइंटिस के पेशेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें कच्चा और पका पपीता दोनों बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोनों तरह के पपीतों का आपका सेवन करना चाहिए। मूली का रस है या फिर मूली के जो पत्ते होते हैं उनके पत्तों का रस पीजिए दिन में, दोपहर में खाना खाने के बाद 100 ml के करीब, और मूली को सलाद के रूप में ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 2 से 3 तुलसी के पत्ते आप सुबह सुबह चबाया करिए। अनानास है, दही है, ये सारी चीज़ें जो पीलिया के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ग्लूकोज पाउडर जो आता है उसे आप दिन में 2 से 3 बार 1 गिलास पानी में घोल के ज़रूर पिया करिए। ये आपके शरीर के अंदर की जो जॉइंटिस के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये हमेशा डिज़ोल्व करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो निकालता है। इसके अलावा आपको पानी साथ साथ बहुत पीना चाहिए। पानी कम से कम दिन भर में 7 से 8 गिलास ज़रूर पीजिए, जिससे हानिकारक जो भी उत्सर्जित पदार्थ हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएं। और पानी हमेशा प्योर पीजिए, या फिर अगर आप आरओ है तो आरओ का पानी पीजिए, नहीं तो पानी को बॉयल करके रख दीजिए, उसके बाद उसी उबले हुए पानी का सेवन करिए। और बाहर का तला फला बिल्कुल भी नहीं खाएंगे जब तक आप इस बीमारी से परेशान हैं। वैसे भी बाहर का तला फला खाने से ही पेट की कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो बाहर की चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड करिए अगर आप इस बीमारी से हैं परेशान। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि जॉइंटिस की बीमारी क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है और इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, साथ साथ क्या खाएं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर जॉइंटिस से परेशान होते, फैटी चीज़ जो होते हैं वो नहीं खाना है, तला फला चीज़ नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ आपको नहीं खाना है। इन चीज़ों का परहेज करिए और फिर जो हमने बताया इस रेमेडी को करिए। ये अरंडी का पत्ता आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसका जूस दिन ज़रूर पीजिए, इससे जॉइंटिस की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हमने जॉइंटिस के लिए और भी ऐसे रेमेडीज़ दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।